बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम सेट 10.4 सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि हमारी आउटलाइन का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसी के ऊपर भी हमने लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम की डेफिनेशन लिखेंगे हम बाय ग्रीन्स थ्योरम। जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल रीजन आर पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y dx dy, ये किसके बराबर होता है, लाइन इंटीग्रल के। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि अपने थ्योरम की डेफिनेशन को लिख लिया। अब हमने इसको कंप्यूट करना है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ से f1 और f2 को निकाल लेना है। तो f1 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेक्टर फंक्शन का पहला कंपोनेंट होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f1। और इसी तरह f2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y। इसी तरह पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 ओवर y स्क्वायर। हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल r पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x क्या आ गया, -1 ओवर y स्क्वायर माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y क्या आ गया, 2x स्क्वायर y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, dy dx। यहाँ से हम अगर माइनस को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल r 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y dy एंड dx। जी, अब हमने अपना जो रीजन है उसको देखना है कि हमने ये जो डबल इंटीग्रल लेना है, इसका जो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैसी आएंगी हमारे पास, और जो हमारे पास रीजन बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है, तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। तो इट्स मीन कि ये कोई डिस्क होगी। तो इसका मतलब यह है कि एक सर्कल है, मतलब मैं रफ सी बात कर रहा हूँ, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 4 है हमारे पास, सॉरी 2 है, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्रा करूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये रफ साइड में स्केच बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया जिसका जो रेडियस था वो कितना था, 2 था। ठीक हो गया। और अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, को सर्कल को ड्रा कर लेते हैं ये, और इसका रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 1 रेडियस आ गया। ठीक हो गया जी, इसका रेडियस 2 आ गया और इसके रेडियस को आप क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं। यहाँ से देखिए हमें पता चल रहा है। अच्छा, फिर अगली बात क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, या वो पहले क्वाड्रेंट में होता है, या वो x ग्रेटर देन 0 पहला क्वाड्रेंट होता है या चौथा क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब ये बाकी हमने छोड़ देना है। अच्छा, इसके बाद फिर हमें क्या गिवन है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर आप यहाँ पे बात करें y इज इक्वल टू x की, तो y इज इक्वल टू x हमारे पास ये लाइन होती है। हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रहना है, तो हम पहले और चौथे क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो इसका मतलब है ये वाली जो हमारे पास लाइन है, इसको भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब इस सब की अगर आप इंटरसेक्शन लें, तो आपके पास जो रीजन बन रहा है वो ये वाला रीजन बन रहा है। ठीक हो गया जी, ये जो मैंने रीजन शेड किया है, इसके अलावा आपने क्या करना है, डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को, मैंने पहले भी ये बात की है कि जब भी सर्कुलर पाथ आ जाता है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसी में रहता हूँ कि हम अपने सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर लें। उसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमें इंटीग्रेट करना बहुत ईजी हो जाता है, और रेडियस की वैल्यू भी हमें यहाँ से पता चल जाती है, और जो उसका जो एंगल होता है उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं क्या करने लगा हूँ कि जो अपने जो सिस्टम है इसको किस में कन्वर्ट करने लगा हूँ, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या करने लगा हूँ, कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो अब देखिए ये कैसे कन्वर्ट होगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और वाई किसके बराबर आ जाएगा, आर साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया माइनस डबल इंटीग्रल आर आ गया यहाँ पे। अब 1 ओवर वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है आर कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई है तो आर साइन थीटा, और dx dy किसके बराबर होता है, आर डी आर डी थीटा के बराबर होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में और थ्योरी में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ गया। अब ये आर स्क्वायर और एक आर जी है, तो ये आपके पास क्या बन गया, आर क्यूब बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये क्या बन गया, आर डी थीटा। अब इस आर को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अब यार जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये पीछे बच जाएगा 1 ओवर आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आर जब मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर 4 बन गई, और कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और साइन थीटा बन गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर के ऊपर होंगी और थीटा के ऊपर होंगी, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू
आर और थीटा है, तो फिर लिमिट्स भी क्या होंगी, आर और थीटा के ऊपर होंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं। ये तो देखिए आर, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र होता है ना, तो यहाँ से देखिए आर स्क्र की वेरिएशन है 1 से लेके 4 तक, तो इसका मतलब है आर की वेरिएशन होगी 1 से लेके 2 तक। तो आर जो होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज वी नाउ डेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। यहाँ पे आर स्क्र पुट किया तो 1 से 4 आ गया आर स्क्र, तो आर क्या आ जाएगा, 1 से लेके 2 तक आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आर की वेरिएशन 1 से 2 तक होगी। अब थीटा की वेरिएशन देखनी है हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रीजन बन रहा है, आप देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स है। तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स कब होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, क्योंकि y और x बराबर है तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा की लो लिमिट होगी वो π/4 होगी, और इसकी जो अपर लिमिट होगी, अब देखिए ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर बाउंडेड है आपका जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है या जो रीजन है जिसके ऊपर आप डबल इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले क्वाड्रेंट की हद कहाँ तक होती है, π/2 तक होती है। तो इसलिए आपका जो एंगल होगा वो ये π/2 से लेके π/4 से लेके π/2 तक होगा, और आर जो होगा ये 1 से लेके 2 तक होगा। तो ये हमने क्या कर ली, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी फाइंड कर लिया। इधर मैं लिख भी देता हूँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने क्या करना है, इस सारे को इंटीग्रेट कर लेना है। तो इस सारे को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसके पास आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और फिर थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे। आपके पास अपना फ्रीडम है, अगर आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेट कर लें, और फिर वाई के आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये π/4 से लेके π/2 तक आ गया। अब ये इंटीग्रल मैंने अंदर अप्लाई कर दिया है। अब देखिए 1 ओवर साइंस के थीटा ऐसे रहेगा, 1 ओवर आर की आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ आर, ये आ जाएगा लॉग ऑफ आर ओवर साइंस के थीटा, प्लस 2 आर 5 ओवर 5 कॉस के थीटा, और साइन थीटा हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर ली, और इसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 से लेके 2 तक हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी, अब इधर 2 अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 ओवर साइंस के थीटा प्लस 2 टाइम 2 की पावर 5 ओवर 5 कॉस के थीटा साइन थीटा। ये मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करना, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 ओवर साइंस के थीटा प्लस 2 ओवर 5 1 की पावर 5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दियो, ये मेरे पास क्या बच गया, डी थीटा बच गया। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास डी थीटा रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस π/4 टू π/2 log 2 ऐसे ही रहेगा, log 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 1 और 6 और नीचे 5 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये सारा ऐसे ही रहेगा माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए log 1 0 होता है, तो ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2 ओवर 5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा। अब 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रल π/4 टू π/2 log ऑफ 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर 6 64 होता है, 64 ओवर 5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 2 ओवर 5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हमने क्या करना है जी, कि हमने अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है सबके ऊपर।
अच्छा, यहाँ पे अगर ये बात देखी जाए तो ये दोनों टर्म सेम बन रही है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 log ऑफ 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखें इसका एलसीएम नीचे 5 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 64 माइनस 2, तो ये 62 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 62 ओवर 5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने क्या करना है, इसकी अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है, इसकी अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है हमने, और ये माइनस भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस log ऑफ 2 इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये बन जाएगा प्लस 62 ओवर 5 इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया जी। अब देखिए 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप जो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इसकी इंटीग्रेशन को आप क्या करें, फाइंड करें। ये आपकी असाइनमेंट है जी, ये आपने मुझे सबमिट भी करवानी है कि 1 ओवर साइंस के, ये लिमिट छोड़ दें आप, 1 ओवर साइंस के थीटा की आपने जस्ट क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली जो इंटीग्रेशन होती है ना 1 ओवर साइंस के थीटा की, जो होती है माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो ये आपने मुझे इसकी असाइनमेंट जमा करवानी है। पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 प्लस 62 ओवर 5 आ गया। अब इसकी देखें काज की आगे इंटीग्रेशन मौजूद है, तो वो पावर ला लग जाएगा, जाएगा काज 3 थीटा ओवर 3, और यहाँ पे आ गया पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखें कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो log ऑफ 2 आ गया। अब देखें ऊपर ये लिमिट अप्लाई कर दें, तो काट पाई बाय 2 माइनस काट पाई बाय 4 प्लस 62 ओवर 15, और ये आ जाएगा काज पाई बाय 2 का क्यूब माइनस काज पाई बाय 4 का क्यूब। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखें ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग नेचुरल टू कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। टेन पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, कॉट पाई बाय 2 0 होता है, माइनस कॉट पाई बाय 4 और टेन पाई बाय 4 दोनों 1 होते हैं, तो ये 0 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 62 ओवर 15। अब देखें कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये 0 का क्यूब 0 ही, और कॉस पाई बाय 4 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, मतलब कॉस 45 और साइन 45 दोनों 1 बाय रूट 2 होते हैं, तो ये 1 बाय रूट 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। जिसको आप हल कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2, और ये बन जाएगा माइनस 62 ओवर 15, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट 2 की पावर 3। इसके बाद ये इसको हम जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यह जगह माइनस लॉग नेचुरल 2 माइनस, अगर हम इसको ऐसे कर लें कि 62 ओवर 15 मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 ओवर अंडर रूट 2 की पावर 2 डॉट 1 ओवर अंडर रूट 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल 2 माइनस ये 15 टू द 30 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 31 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 30, और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। 62 को मैंने लिख लिया 31 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया। अब ये 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल 2 माइनस 31 ओवर 30 अंडर रूट 2। तो
तो ये जो आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया, और ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपकी असाइनमेंट होगी, इसको आप खुद करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये असाइनमेंट, इस असाइनमेंट को आप मुझे करके देंगे।